भय खत्म कैसे होता है बताइए आप। भय क्या होता है? चला ना जाए या मुझे मिले ना, ये भय होते हैं। और ये दूर कैसे होते हैं बताओ? चला ना जाए, उसके लिए क्या करोगे? ऐसी चीजों से जुड़ोगे, ऐसे प्रोग्रामों से जुड़ोगे कि भैया पैसा सबसे ज्यादा सेफ बैंक के एफडी में है, पढ़ो कभी, शेयर में नहीं, क्योंकि दूसरे आदमी के हाथ में है। बैंक का एफडी बोला गया है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट। उसका मतलब किसी से जुड़ने से भय गायब हो रहा है, अर्थात किसी को जोड़ना पड़ेगा भय को हटाने के लिए। बीमार पड़ जाऊंगा, बहुत खर्चा हो जाएगा, क्या जोड़ते हो? मेडिकल इंश्योरेंस। क्या जोड़ते हो? अरे भय खत्म हो ही नहीं सकता जब तक आप जोड़ोगे नहीं, कोई तरीका ही नहीं। और ध्यान रखिएगा, वापस इस श्लोक में जाते हैं भगवद गीता के, स्वल्पपि यस्य धर्मस्य त्यात्रायतो महतो भयात्। इसको आप इस एंगल से स्टडी करो, स्वल्प धर्मस्य। अब इसको शरणागत करते हैं कि स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य, धर्म की परिकाष्ठा क्या है? कृष्ण के शरणागत होना, अर्थात कृष्ण में पूर्ण विश्वास करना। अब इसमें अगर आपको स्वल्प भी है, मतलब थोड़ा सा भी विश्वास जागृत हो गया, तो भय खत्म हो जाएगा। यदि आपका भय खत्म नहीं हुआ, उसका मतलब अभी आपको अल्प नहीं, स्वल्प से। अब मैं इसको बता रहा हूं आपको, धर्म से, धर्म का अर्थ पूर्ण श्रद्धा भगवान कृष्ण में, पूर्ण श्रद्धा अर्थात पूर्ण शरणागति। उस पूर्ण का भी स्वल्प, थोड़ा सा भी अगर आप में शरणागति में चले गए, थोड़ा सा भी परम विश्वास हो गया, तो महतो भयात्, अरे बड़े से बड़े भय से दूर हो जाओगे। क्योंकि प्रभु जी जब तक जीवन में भय रहेगा कोई काम करते हुए, तो ध्यान रखिएगा एक चीज, उस काम, भय क्या होगा उस काम में कि क्या पता हो या क्या पता नहीं हो, आप उस पे आगे नहीं बढ़ सकते। रसिक श्याम जब काम शुरू किया तो सोचा था कि बर्बाद हो जाऊंगा, हो सकता है शुरू, निर्भय हुए थे ना बर्बादी से। आप निर्भय हुए बगैर कोई, आज आप में से कई लोग कई कई जगह से आए हैं, आपको विश्वास था कि आप यहां पहुंचेंगे। अगर विश्वास नहीं होता तो घर से नहीं निकलते। तो किसने आपको दूर किया भय से? विश्वास ने, श्रद्धा ने आपको भय से क्या कर दिया? दूर कर दिया। देखा, देख रहे हो श्रद्धा का मजा? जब कृष्ण में नहीं है, जब कृष्ण की माया शक्ति में ही है, तभी देखिए भय दूर हो जाता है। क्या कमाल है। और अगर कृष्ण भगवान में हो जाए तो सोचिए उसका रिजल्ट क्या होगा। सोच रहे हैं, जब टेम्पररी वस्तु में विश्वास करने से भय गायब हो जाता है, तो कृष्ण में अगर विश्वास करेंगे तो प्रभु जी भय भी आपसे भय करेगा, तब आपसे भय भी भयभीत होगा कि मेरा ही अस्तित्व खत्म कर देगा। ये तो यह है इस श्लोक का एक अर्थ, स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य। धर्मस्य का मतलब, धर्मस्य का मतलब स वै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे। सबसे श्रेष्ठ धर्म है कृष्ण भगवान की भक्ति करना, वो धर्म की परिकाष्ठा है। उसका स्वल्प कह रहे हैं भगवान, ध्यान करिए, थोड़ा सोचिए इस बात को। उसका कह रहे हैं थोड़ा सा, त्रायतो तार देगा, महतो भयात्, बड़े से बड़े भय, मृत्यु का भय। बिजनेस शुरू करो और ये भय हो कि ये बंद हो जाएगा, अर्थात मृत्यु, बिजनेस की मृत्यु आ जाएगी, शुरू करोगे, है जी, ये भी मृत्यु एक प्रकार की। ध्यान रखिएगा, मृत्यु को सिर्फ, मृत्यु तो हर क्षण मृत्यु हो रही है, रिश्ते खत्म होने की तरफ चल रहे हैं। मेरा बेटा है, खत्म होने की तरफ चल रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, है प्रभु जी, किधर जा रहा है वो बॉन्डिंग बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। मूर्ख लोग सोचते बढ़ेगी, कहां से बढ़ेगी, किधर से बढ़ेगी?
बुद्धि लगाइए। हर पैदा होते ही खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हो। न सिर्फ मां के गर्भ में बड़े हुए हो, उसके बाद जैसी आए हो बाहर, पृथ्वी माता को छुआ और आपका पतन प्रारंभ हो गया, भौतिक पतन प्रारंभ हो गया। अब अकलमंद व्यक्ति वो है, वो कहते हैं ना कि अकलमंद व्यक्ति कौन है आज इंडस्ट्री में, बताया आपको? इंडस्ट्री में अकलमंद, इंडस्ट्री को टॉप पे पहुंचा के और तिगने चौगने भाव पे बेचकर निकल जाए। आज सब बड़ी बड़ी लोग यही कर रहे हैं। फिर दूसरी शुरू कर दी, फिर 400-500 करोड़ की हुई, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। फिर 500 करोड़ की पहुंची, फिर बेच दी, फिर 100 करोड़ की डाली, फिर 3-4 साल के अंदर 500 करोड़ पहुंचाया, फिर बेच दिया। अकलमंद हुआ ना? इसी तरीके से ये बड़ा बेकार है, ये तो चला जाएगा, परंतु इससे जाने से पहले मैं ऐसी छलांग लगाऊंगा कि सीधा भगवत धाम पहुंच जाऊंगा। ये इसका अर्थ है धर्मस्य, धर्म।